अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि आज जेके बोस 11th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसमें जम्मू के स्टूडेंट्स भी हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स भी हैं। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर 53% रही है। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कश्मीर के टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, पास कितने हुए, जम्मू के कितने थे, पास कितने हुए, एंड टोटल कितने फेल हुए हैं। क्या यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिली है या नहीं मिली। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मेडिकल के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिली हुई है कुछ हद तक, एंड जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि बहुत से आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। तो एंड यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं इस बार, एंड जो मेन ग्रेस मार्क्स हैं वो भी मिले हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो किस हिसाब से रहा है। 1,39,000 प्लस स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, जिसमें से पास हैं 73,000, एंड जो यहाँ पर फेल हुए हैं वो हुए हैं 65,960। तो ये कोई छोटी रकम नहीं है। 65,960 स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल हुए हैं। ये हुआ पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का। अगर हम बात करें सिर्फ जम्मू का, जो जम्मू का डिवीज़न है, जम्मू में टोटल स्टूडेंट्स थे 67,904, एंड जो पास हुए हैं वो हुए हैं 33,401, एंड फेल हुए हैं 34,503। कुछ यहाँ पर एब्सेंट भी थे। जो यहाँ पर परसेंटेज रही है वो रही है 49% की। 49% जो है वो जम्मू का रिज़ल्ट रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जो कश्मीर का रिज़ल्ट है, कश्मीर प्लस लद्दाख के कुछ स्टूडेंट्स थे, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स थे 71,327, पास हुए हैं 40,050, एंड फेल हुए हैं 31,277। कश्मीर का जो रिज़ल्ट परसेंटेज है वो है 56%। तो ये हुआ जम्मू एंड कश्मीर की पासिंग परसेंटेज। यहाँ पर जैसा कि 65,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल हैं, उसमें से अगर आप चेक करें, जो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि जिनको फिजिक्स का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर था, टफ हुआ था, मैंने आपको बोला था यहाँ पर प्लस कुछ मार्क्स आपको ग्रेस मिलेंगे, जो ग्रेस आपको शो नहीं होंगे। आपका जो परसेंटेज है फिजिक्स का, आप अगर देखें, केमिस्ट्री का देखें, अच्छी परसेंटेज है। मैं आपको थोड़ा दिखाता भी हूँ। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स में समझो 80% रिजल्ट, केमिस्ट्री में 80% रिजल्ट, बायो में 84% रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल की बात करें, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो 80% स्टूडेंट्स मेडिकल वाले पास हैं। अब फेल कौन है? तो मेडिकल वाले 80% पास हैं, रिजल्ट टोटल परसेंटेज 53% है। तो यहाँ पर जो फेल हुए हैं वो हुए हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पर जब परसेंटेज देखी जाती है ना, कि यहाँ पर फिजिक्स को लिया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसकी परसेंटेज कम रह रही है, तो वो प्लस कुछ मार्क्स देते हैं, उस हिसाब से इनको ऐड करके इनको पास कर दिया जाता है। मतलब ये ओवरऑल, ताकि स्टूडेंट्स का हमारा परसेंटेज वो अच्छा रहे। अब ये चीज़ यहाँ पर तो इन्होंने यूज़ की है, क्योंकि पेपर हुए थे टफ फिजिक्स केमिस्ट्री के, बाकी सब्जेक्ट में नहीं की है। जैसा कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो डाउन है। पॉलिटिकल साइंस में देखें 46% रिजल्ट है, 50% से भी कम है। अब यहाँ पर इसका क्या रीज़न है अभी तक कुछ पता नहीं है। ऐसे अगर हम यहाँ पर बाकी बात देखो, मैथमेटिक्स की बात करें, वो भी 81% है। सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि पोल साइंस था, आपका हिस्ट्री था, हिस्ट्री में भी 51% स्टूडेंट पास हैं। तो ऐसे आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा फेल हुए हैं इस बार, एंड उस फेल की वजह से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो ज़्यादा डाउन हुई है। आर्ट्स का आपने देखा 80% स्टूडेंट जो हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हैं। मतलब ये कि इनको अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया है। अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐसा जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दी गई। अब इसका रीज़न ये नहीं पता कि आर्ट्स का जो पेपर था वो ईजी था, इस वजह से उनको वही मार्क्स दिए जो उनके बनते थे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का सबको पता है थोड़ा टफ था। उनको जब चेक किया, उनका परसेंटेज कम आता, तो उनको प्लस कुछ करके उनको मार्क्स दे दिए गए। अब बाकी इसका रीज़न अब क्या है क्या नहीं है वो अब खुदा जाने। अब अगर हम बात करें, जो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स ये हुए, दूसरे ग्रेस मार्क्स जो है ना वो हर किसी को मिलते हैं, वो मैंने आपको बोला है। अब वो किस हिसाब से मिलते हैं, कोई स्टूडेंट है, जैसा कि अगर हम आर्ट्स ही की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में भी पास है, हिस्ट्री में भी पास है, उसको एजुकेशन में 4 मार्क्स कम है, इंग्लिश भी पास है, बाकी सभी सब्जेक्ट पास हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में 4 कम है उसको मिलेंगे, किसी एक सब्जेक्ट में 5 कम है उसको मिलेंगे। अगर उसको पूरे 5 सब्जेक्ट में हर किसी में एक एक मार्क्स कम है, टोटल कितने कम है 5, तो उसको सबको मिलेंगे। अगर ऐसा किसी को है कि उसको 4 सब्जेक्ट जो हैं वो पास हैं, एक में 5 कम है, तो उसको मिलेंगे, अगर 6 कम है नहीं मिलेंगे। फिर एक चीज़ और होती है जो स्टूडेंट्स को फिर डाउट होता है कि आपने बोला था एक कम होगा या 5 कम होगा उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिला है। और ये ग्रेस मार्क्स आपको अभी मिलते हैं, जब आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिल करते हैं तब आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। रीचेकिंग के लिए आप जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर आपको वो मार्क्स मिलते हैं, जैसा कि आपने रीचेकिंग फॉर्म फिल किया, वहाँ पर देखा जाएगा कि हाँ आपकी मार्किंग ठीक हुई है। अगर उनको कोई बाई मिस्टेक कोई मार्क्स अच्छे से दिए नहीं, मार्किंग की नहीं, तो वो नए से मार्किंग करके आपको नए मार्क्स दे देते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, ग्रेस मार्क्स आपको अभी मिलते हैं। अब जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो कभी ये होता है कि उनको अगर फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 4 मार्क्स कम है, पॉलिटिकल साइंस में 1 मार्क्स कम है, एंड ईवीएस में 1 मार्क्स कम है,
तो वो बोलते हैं हमें तो यहाँ पर 4 ही कम से क्यों नहीं मिले, हमें 1 ही कम था क्यों नहीं मिले, 1 ही कम था क्यों नहीं मिले। तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 मार्क्स कम है, तो इसको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओवरऑल टोटल 5 मार्क्स जो उससे कम होंगे तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो ये हुआ इसका रीज़न। जो रिजल्ट आया है बहुत ख़राब, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ख़राब यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। तो उस पर आप देखते हैं कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या यहाँ पर उन्होंने इनको क्यों नहीं ऐड किए, क्या कुछ हुआ। तो जैसे ऐसा कोई अपडेट हुआ तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्या आपका भी जैसा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स का 2-3 बार रिजल्ट आया था, क्या आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी हम अलग से बात करेंगे कि वो से कंफर्म करके कि आपको कुछ मिस तो नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको प्रैक्टिकल अभी भी यहाँ पर फेल है, इन बाकी सब्जेक्ट थ्योरी पास है मगर उसको फेल रखा है। अब उस प्रैक्टिकल का क्या सिस्टम होगा, क्या सीन होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। जिनको भी प्रैक्टिकल अगर फेल है तो उसका क्या सीन रहने वाला है, क्या उसको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब बात करें, आपको 12th है, अच्छे से प्रिपेयर करो। अपना कुछ टाइम जो है 11th क्लास में जो फेलियर है वो दो, क्योंकि अगस्त और सितंबर में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, उसका अपना पहले क्लियर करो। जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, अगर आपने जो अभी बाई एनुअल होने वाला है वो पास कर दिया तो आप मार्च में रेगुलर के साथ 12th एग्ज़ाम दे सकोगे। अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम पास ना कर सका तो आप मार्च में रेगुलर के साथ अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, फिर आपने नेक्स्ट अगस्त में जाके 12th में बाई एनुअल एग्ज़ाम देना है, ये याद रखना।